जहानाबाद नगर एवं आवास विभाग की योजनाओं एवं शिलान्यास एवं समीक्षा बैठक कार्यक्रम में पधारे बिहार सरकार के नगर विकास मंत्री जीवेश कुमार जी पधारे थे। उसी कार्यक्रम का विरोध करते हुए घोषी विधायक रामबली सिंह यादव ने कहा कि ये लोग सिर्फ कमीशन के लिए आते हैं। इस पर आज एनडीए जहानाबाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घोषी विधायक को जवाब दिया। तो वहीं एनडीए गठबंधन के सभी पार्टियों ने एक बोला कि महागठबंधन के नेताओं का सिर्फ जनता को दिग्भ्रमित करने का कार्य है, इसके अलावा और कोई कार्य उन लोगों द्वारा नहीं किया जाता है। भाजपा प्रवक्ता शंकर चौहान ने कहा कि घोषी के माननीय विधायक रामबली यादव ने जो बयान दिया है वो हमारी समझ से परे था और उनके बयान का एनडीए परिवार की सारी प्रॉपर्टी कड़ी निंदा कर दी है। आगे श्री चौहान ने कहा कि विकास के नाम पर अगर धरातल पर नहीं उतरती है तो ये उनकी जिम्मेदारी हमसे ज़्यादा बनती है। तो महागठबंधन के विधायकों को तो सिर्फ बयानबाजी करना है। इन सभी के द्वारा अपने फंड का इस्तेमाल कमीशन पर करते हैं तो इनको कमीशन की सिर्फ याद आती है। जहानाबाद जदयू प्रवक्ता रजनीश कुमार बेकू ने कहा कि घोषी के माननीय विधायक को ये नहीं नजर आता है कि शहर के विकास के लिए 400 करोड़ रुपए होगा। उनको ये नजर नहीं आता कि 241 करोड़ रुपए के से जिला 188 ग्रामीण सड़कों का जीर्णोद्धार होगा। उनको सिर्फ भ्रष्टाचार की याद रहता है क्योंकि भ्रष्टाचार महागठबंधन के डीएनए में है। नौकरी के नाम पर जमीन लेने का कार्य इन्हीं लोगों के आका पटना में बैठ के करते हैं। महागठबंधन के जितने भी विधायक वो सिर्फ सरकार के द्वारा किए गए कार्यों की क्रेडिट लेने की होड़ में रहते हैं। इस बीच इस पर विधायक जी को जवाब देना चाहिए। इसके अलावा पूरी घोषी की जनता रामबली यादव को खोज रही है। कहा करते हैं क्या काम करते हैं, पूरी घोषी की जनता खोज रही है। नगर विकास मंत्रालय के द्वारा विकास कार्यों का शिलान्यास यहाँ किया गया था। उसी के उपलक्ष्य में तमाम जितने भी यहाँ के जनप्रतिनिधि थे उसको आमंत्रण किया गया था। उसमें आमंत्रण में उपस्थित घोषी के विधायक माननीय रामबली यादव जी का भी आमंत्रण था, परंतु उन्होंने आमंत्रण को ठुकराते हुए दरवाजे के अंदर न जाकर बाहर से ही मीडिया बंधु को अजीबोगरीब बयान दिया जो हम लोग के समझ से परे था। और समझ में नहीं आता कि आखिर जनता के द्वारा चुने गए वो माननीय जिन्हें खुद संविधान का भी ज्ञान नहीं है, किसी भी चीज का ज्ञान नहीं है, और उन्होंने अनाप शनाप बयान दिया जिस बयान को एनडीए सरकार बहुत अपने कड़े शब्दों में हम लोग आलोचना करते हैं। को लेकर आपको प्रदेश नेतृत्व को बताया है कि ऐसा बयान दिया है? हम लोगों ने इस बात को बताया तो प्रदेश नेतृत्व के द्वारा निर्देशन मिला हम लोगों को कि इस जो उन्होंने आरोप हम लोगों पर लगाया है तो शुरू से ही एनडीए सरकार की एक अपनी नीति रही है कि विपक्ष के द्वारा किसी भी कार्य पर अगर आरोप लगाया जाता है तो उस आरोप पर हम लोग फ्रंट पे आकर जनता को अपने स्पष्टीकरण देने का कार्य करते हैं। उसी कार्य को स्पष्ट अपने कारणों को बताने के लिए आप लोगों के बीच हम लोग उपस्थित हुए हैं। कल जो हमारे नगर विकास मंत्री जीवेश मिश्रा जी का प्रोग्राम था, यहाँ पर कार्यक्रम सरकारी कार्यक्रम था जिसमें शहर के जहानाबाद शहर के ड्रेनेज सिस्टम के लिए 318 करोड़ 11 करोड़ में शहर के सौंदर्यीकरण और विभिन्न ड्रेनेज सिस्टम के लिए उसके पहले 45 करोड़ का लागत से जो योजना हुआ था उसका शिलान्यास और उसकी जानकारी देने के लिए यहाँ जहानाबाद पहुंचे थे। इसमें घोषी के माननीय विधायक रामबली सिंह यादव ने कहा कि ये लोग लूटने आते हैं। इसके पहले अशोक चौधरी लूटने आए, जीवेश मिश्रा लूटने आए, तो ये कहां तक सही है कि ये तो शहर का विकास उनको नजर आता नहीं है। अब महागठबंधन के डीएनए में भ्रष्टाचार है, जो नौकरी के बदले जमीन लेके नौकरी देते हैं, तो वो क्या बात करेंगे भ्रष्टाचार पर। और यही था कि उन्होंने अपने पूरी घोषी की जनता रामबली सिंह यादव को खोज रही है कि कहाँ रहते हैं, मिलते नहीं है। उन्होंने क्या किया घोषी के लिए, पहले अपने घोषी के बारे में तो बताया कि उन्होंने जो आज घोषी विधानसभा के लिए क्या कार्य किया, जिससे सिर्फ सरकार की योजनाओं को अपने नाम पर गिनाने का होड़ लगा हुआ है। महागठबंधन के विधायकों को जो काम सरकार करती है उसको गिनाते हैं कि ये हम किए हैं। इसके अलावा महागठबंधन के विधायकों ने आज तक कुछ नहीं किया है, सिर्फ सरकार के कार्यों को गिनाने में काम कर रही है। उनको ये नजर नहीं आता कि शहर के लिए 400 करोड़ रुपया है, 241 करोड़ से 188 रोड का शुद्धिकरण होगा, ये नजर नहीं आता। उनको सिर्फ जो उनकी आदत है डीएनए में है कि हमको कुछ न कुछ मिलना चाहिए कमीशन, वही कमीशन का लोग इधर भी देखते हैं, तो मिलता नहीं है तो छटपटाते हुए बोलते हैं कि हमको ये चाहिए, हमको ये करने के लिए आए। कल माननीय विधायक जी ने हमारी सरकार पर यह आरोप लगाया
कि यहाँ पूर्व में अशोक चौधरी जो यहाँ प्रभारी मंत्री हैं, उनके आगमन के बाद जीवेश मिश्रा जी के आगमन, जो विकास का पिटारा लेकर हमारी सरकार हमारे जिले वासियों के लिए भेजती है, उन पर उन्होंने गंभीर आरोप लगाया कि ये तहसीली करने आते हैं। तो मैं उन्हें स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अगर उनकी विकास की योजनाएं धरातल पर नजर नहीं आती है तो उनमें कमी है या हमें कमी नहीं है। एनडीए सरकार जो विकास के लिए प्रतिबद्ध है और जनता के द्वारा चुनी गई सरकार है, जनता के हर कार्यों के लिए वो प्रतिबद्ध है। दूसरी चीज, उन्होंने मीडिया के सामने एक बात कही कि 55% बिलों पर टेंडर किया गया है। मैं माननीय को कहना चाहता हूं कि अगर उनको संविधान का ज्ञान नहीं है, 40% बिलों से टेंडर होगा ही नहीं। तो वो मन गणंत ये झूठ सच की 55% बिलों पर टेंडर की गई है, ये तो अत्यंत ही गंभीर उन्होंने आरोप लगाया है। अगर मैं चाहूं तो इस पर उन पर अवमानना का नोटिस कल ही जारी करूं। तीसरी चीज, एक संविधान को पैकेट में लेकर महागठबंधन वाले घूमते रहते हैं, कहते हैं कि संविधान सुरक्षित नहीं है, लोकतंत्र खतरे में है। तो मैं आप मीडिया बंधु लोगों को एक चीज सूचित करना चाहता हूं कि घोसी विधानसभा के माननीय विधायक के द्वारा सामुदायिक भवन में अपना निजी पार्टी का कार्यालय चल भी रहा है, अभी भी चल रहा है, जिसे आप जाकर देख सकते हैं। तो संविधान के धज्जे उड़ाना तो इनके डीएनए में है। इनसे क्या कहना है, जब जब विपक्ष हमसे सवाल करेगी, मैं जनता के बीच में आकर एनडीए परिवार उस जवाब का एकदम दो टूक शब्दों में जवाब दूंगा। रामबली जी का कहीं से न वो सही था और न जिस जगह पर कार्यक्रम हो रहा था उचित था। और बात घोसी की है तो घोसी की जनता उनको खोज रही है। विधानसभा प्रभारी के नाते मैं जहां जहां भी जा रहा हूं, उनकी यही बात है कि वो कहां रहते हैं। उनका एक भी शिलापट आप कहीं नहीं देखेंगे। तो जो काम तो करना नहीं है उनको, क्योंकि तहसीली का तो मास्टर वो है और तहसीली वही करते हैं, लेकिन बोलना तो है। चोर मचाए शोर वाली कहानी है। मैना मठ एक जगह है घोसी में, अभी भी वो सामुदायिक भवन उन्होंने बनाया है और सामुदायिक भवन पर माले का झंडा लगा हुआ है और उसमें कार्यालय चल रहा है। मैं स्पष्ट रूप से महाबली जी को, रामबली जी को बताना चाहता हूं कि जो काम आप संविधान की किताब लेकर कर रहे हैं, उस संविधान के दायरे में रहकर करें तो ज्यादा अच्छा होगा। दूसरी बात, वो उनका तहसीली कैसे चालू है, एक और उदाहरण दे रहा हूं। कहीं उनका योजना आप शिलापट पर नहीं देखेंगे, लेकिन उल्लासगंज वगैरह कई जगहों पर खुला जिम चला हुआ है, खुला जिम लगाने का खुले मैदान में। सबसे ज्यादा उनका फंड वही है। उनको 55% इसलिए याद आ रहा है कि उसमें 55% वो खुद ले रहे हैं, इसीलिए बार बार उनको 55%, तो हमारे यहाँ से ठेकेदारी में वो 55% लोग नहीं लिया, बल्कि 55% वो लेते हैं, 55% उनको मिलता है, इसीलिए 55% याद है उनको। और यही कहना है कि जिस तरह उन्होंने कहा है, जिस तरह से कल अपने मान मर्यादा की धज्जियां उड़ाई है, वो कहीं से बेहतर नहीं है। और चुनाव के समय है, क्योंकि उनको 5 साल से तो कभी कोई लोग देखा नहीं है, इसलिए वो अपना छिपाने के लिए, अपने दोस्त को छिपाने के लिए वो अनर्गल बयान अपने पार्टी के चेहरा पर फोरम पर कर रहे हैं। एक माननीय विधायक घोसी का रामबली से ज्यादा मैं जो कल निराधार आरोप लगाया, उन्हीं का गठबंधन का विधायक राजद का सुधीर यादव उस कार्यक्रम में है, लेकिन वो बाहर आकर अनर्गल आरोप लगाया, ये कहीं से उचित नहीं है। उनको घोसी की जनता उनको नकार चुकी है और उनको वहां की जनता खोज रही है। अति पिछड़ा के नाम पर उन्होंने वोट लिया और अति पिछड़ा दलितों को उन्होंने काम नहीं किया। उनकी टिकट कटने वाली है, इसलिए वो सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए वो अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।